हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनंत अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई क्लास लेकर। मेंसुरेशन यानी चित्रमिति के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, एक बेस्ट अप्रोच के साथ आज हम फिर पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी हर परीक्षा को क्या करेगी, कवर करेगी। हाँ, जो बच्चा हमारी क्लास को पहली बार देख रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की बड़ी शानदार क्लास। देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे पास एक समचतुर्भुज दे रखी है। क्या दे रखी है? एक समचतुर्भुज दे रखी है। उसमें विकर्ण जो दे रखे हैं हमारे पास, एक विकर्ण है 48 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या 20 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या निकालना है? इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट में निकालना आपने कि आपने उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है? इसमें आपने निकालना है इसका पेरीमीटर यानी कि माप क्या होगा। और थर्ड पार्ट में आपने क्या निकालना है? इसकी हाइट निकालनी है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तीन कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है। जिसमें हमारे पास चारों साइड क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। बट जो प्रत्येक कोण जो होता है 90 का नहीं होता, मतलब कि 90 से कम ज्यादा होता है, तो टेढ़ा होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन होती है? एक इसमें हमारे पास विकर्ण ये D1 दे दिया नाम, एक डायगोनल हमारे पास D2 नाम दे दिए, D2 है। तो D1 D2 हमारे पास क्या होता है? इसमें बराबर नहीं होता। हम साथ में क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर भी करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है। विकर्ण बराबर नहीं होता, बट साइड क्या होती है? इसमें बराबर होती है। ओके। बट जो आपके पास ये लाइन हमारे पास बेस है, ये हमारे पास इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, ये दोनों बराबर होती है। जब दो बराबर लाइनों के बीच में जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये विकर्ण है, इसके ऊपर क्या बनाएगी? हमेशा 90 एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 एंगल। यहाँ भी क्या बनाएगी? 90 का एंगल बनाती है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो मीन्स हमारे पास एक डायगोनल कितना हमारे पास 48 है। 48 जो है, अब ये जो डायगोनल आया है, इसका काम क्या होता है? इसको दो भागों में बांटना, इसको दो भागों में बांटना, और इसको भी दो भागों में क्या करना? बांटना होता है। ठीक है ना। हमारे पास 48 का जो आधा आएगा यहाँ पर कितना आएगा? हमारे पास 24 सेंटीमीटर आएगा। ये भी कितना आएगा? मेरे पास 24 सेंटीमीटर आएगा। और हमारे पास 20 का जो आधा आएगा यहाँ पर मेरे पास 10 आएगा। यहाँ मेरे पास क्या आएगा? 10 आएगा। यानी कि विकर्ण जो होता है बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग हमने क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू में D2। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है विकर्ण जब दे रखे हो एरिया निकालने का। तो हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर 1/2 D1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 48 है। और D2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पर 20 है। क्या है? 20 है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने का मेरे पास आएगा यहाँ पर 24, भाग करेंगे 48 को 2 से, और 24 दूनी क्या आएगा? 48, यानी 480 जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा मेरा क्या आएगा? इसका एरिया आएगा। ये मेरा फर्स्ट क्या है? पार्ट है इसका, जो कि आपने एरिया निकाला। सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर पी यानी कि परिमाप, पेरीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। साइड हमने क्या मानी? ए मानी है। तो मेरे पास 4, और साइड मेरे पास क्या आएगी? वो आपने निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी साइड क्या आएगी। तो देखते हैं, विकर्ण की हेल्प से अपने साइड निकालनी पड़ेगी। हमारे पास ये साइड क्या है? डायगोनल क्या है? 48 का आधा 24 24 था, ये 24 है, ये 10 है। ये जो साइड बचेगी हमारे पास 26 बचेगी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता है कि ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी, और राइट ट्रायंगल अकॉर्डिंग हम यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास जो थर्ड ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ पर थर्ड वैल्यू बनेगी 24 10, थर्ड वैल्यू क्या बनेगी? मेरे पास 26 बनेगी। तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 26 से क्या करेंगे? एक प्रकार से गुना करेंगे। ओके। तो सोल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मेरे पास जो वैल्यू आएगी यानी कि 104 आएगी। क्या ये 104? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या इतने सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आएगा? इसका पेरीमीटर आएगा। तो थर्ड पार्ट में देखते क्या है। थर्ड पार्ट में अपने हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। तो मेरे पास दो तरीके होते हैं रोम्बस का एरिया निकालने के लिए। एक तो हमारे पास क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये भी हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास बेस दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, दोनों फॉर्मूले के एरिया को बराबर पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो मेरे पास बेस इंटू हाइट, ये भी हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और इधर हमारे पास क्या बनेगा? डायगोनल की हेल्प से 1/2 D1 इंटू क्या होता है हमारे पास? D1 इंटू D2, ये भी मेरे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बेस मेरे पास कितना आ गया? यहाँ से 26 आ गया। और आपने हाइट आपने निकालनी है। मीन्स यहाँ से एरिया ऑफ, ये हमारा जो एरिया निकल चुका है यहाँ से 1/2 D2 हमने निकाला, कितना था मेरे पास? 480 आया था।
और यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, 480 पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा, 480 पुट करूँगा। मेरे पास जो हाइट आएगी यहाँ पर 480 को 26 में भाग करूँगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 पे काटते हैं इसको, ये 13 पे जाएगा, ये मेरा किस पे जाएगा, यानी कि 240 पे जाएगा, यानी 240 बाई क्या आएगा मेरे पास 13, इतने सेंटीमीटर मेरे पास क्या आएगी, इसकी हाइट आएगी। मीन्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बड़ी अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे कोई एक चीज पूछेगा, चाहे आपसे एरिया पूछेगा, चाहे आपसे पेरीमीटर पूछेगा, चाहे आपसे क्या पूछेगा, पता से उसकी हाइट पूछेगा। तो आइए आगे देखते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने। इसमें कहता है कि एक समचतुर्भुज की जो एक क्या बोलते हैं परिमाप, इनकी पेरीमीटर जो हमारे पास है 204 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपके सामने एक विकर्ण दे रखा है 90 सेंटीमीटर, और आपने क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना। आपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारे पास, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एक समचतुर्भुज बनाया हमने। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, मेरे पास यहाँ से परिमाप का फॉर्मूला जो होता है मेरे पास क्या होता है, 4 × A होता है। क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप मेरे पास क्या 204 है, क्या 204 है, 4 × A। जब 4 यहाँ डिवाइड आएगा तो 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, यानी कि मेरे पास ए, यानी कि साइड कितनी आएगी मेरे पास 51 आ गई। अगर साइड निकालने पूछे तो हमारे पास क्या आएगा, 51 साइड आएगी हमारे पास। बट आपने साइड नहीं निकालनी, आपने साइड नहीं निकालनी, आपने क्या निकालना है, यहाँ पर इसका एरिया निकालना। एरिया कैसे निकलेगा, जब हमारे पास डायगोनल आएंगे, क्या आएंगे, डायगोनल विकर्ण आएंगे, तभी हमारा एरिया पॉसिबल हो सकता है। और इसमें अपने क्या निकालना है, एक प्रकार से हाइट निकालनी है, एरिया नहीं निकालना, क्या निकालनी है, हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, आइए देखते हैं। अब हमारे पास हमने क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ विकर्ण निकालना पड़ेगा, सेकंड विकर्ण। एक विकर्ण हमारे पास कितना 90 है, 90 का आता कितना होता है मेरे पास, क्या होता है 45, और 45 होता है 90 होगा, और एक हमारे पास क्या आ गया 51 आ गया। 51 किसका मल्टीपल है, यहाँ पर 90 का बनेगा। पाइथागोरस से हम क्या निकाल साइड निकाल सकते हैं, तो 17 तीय क्या होता है हमारे पास 51 होता है, और 15 तीय हमारे पास क्या आएगा, एक प्रकार से 45 आएगा। ठीक है, तो 17 15 हमारे पास क्या बच गया प्रकार से, ये 17 15, और क्या होता है हमारे पास थर्ड साइड क्या होती है प्रकार ट्रिपलेट में 8 होती है, लेकिन ये 3 गुना है तभी क्या होना है, ये 3 गुना 15 तभी क्या 45 आया है। अगर मैं इसका भी 3 गुना करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 24 आएगा, क्या आएगा 24, 24 हमारे पास क्या आएगा, हाफ विकर्ण आ गया, 24 इधर आएगा, 24 इधर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से विकर्ण डायगोनल D2 आ गया, मेरे पास विकर्ण आ गया, इसकी हमें जरूरत थी यहाँ पर 48 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। आपने निकालनी हाइट, दो तरीके से हाइट, दो तरीके से एरिया निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं, एक बेस इंटू हाइट से निकालते हैं एरिया, एक निकालते हैं 1/2 D1 × D2, दोनों के अकॉर्डिंग हम एरिया को बराबर पुट करेंगे। तो मेरे पास जो आएगा एक फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। D1 मेरे पास कितना था, D1 मेरे पास 90 था, और D2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 48 है। ओके, उसके बाद मेरे पास जो होता है फॉर्मूला दूसरा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास 51 है, और हाइट अपने निकालनी है, या अपने h मान ली। तो नेक्स्ट लाइन में जो आपका 51 जो है वो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, कहाँ आएगा, भाग में आएगा। अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये मेरा रिजल्ट किस पे जाएगा, मेरा रिजल्ट जाएगा 45 पे, किस पे जाएगा 45 पे। तो यहाँ से हमारा 3 पे कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 7 21, और यहाँ से हमारे पास 48 गुना में 15 बाय में क्या करेंगे 17, बराबर में क्या आएगा हमारे पास h। जब आप लोग 48 को 15 से गुणा करोगे, गुणा करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो आएगा 720/17, यानी कि ऊंचाई हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था बड़े अच्छा था, प्यारा था। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। यानी कि आपने दोनों तरीके से अगर देखा जाए, एरिया हमारे पास बेस इंटू हाइट यही पुट करना पड़ेगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/2 1 × D2 हमारे पास ये होता है, दोनों जगह वैल्यू पुट करोगे, जो निकालने उसको वही रखोगे आप। जैसे यहाँ पर हाइट निकालने से आपने हाइट को h रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, तो इस टॉपिक के हमारे समचतुर्भुज यानी कि हमारे पास जो है रोम्बस के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे क्या पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, आपसे ऊंचाई पूछ सकता है, आपसे डायगोनल पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे डायगोनल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहे हैं। आपके पास एक समचतुर्भुज का आपके पास क्या है, पेरीमीटर है, फिर में आप कितना है 52 सेंटीमीटर, और उसके बाद कहता है एरिया कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर के दे रखा है, और आपने क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का,
क्या होता है 4a होता है। 4a परिमाप का फॉर्मूला होता है किसका, समचतुर्भुज का, बराबर 52। तो मेरे पास है यहाँ से वैल्यू आएगी एक प्रकार से 13 सेंटीमीटर। क्या आएगी 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है, समचतुर्भुज जो साइड आई है ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ गई, ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ गई। अगर मैं इसका विकर्ण की हेल्प से आपसे मिलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 का बनेगा। ओके, तो आपको पता ही है ये 90 बनेगा तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनेगी। राइट ट्रायंगल बनेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, दो साइड का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ट्रिपलेट क्या कहता है, तीन पेड़ होते हैं, ट्रिपलेट में साइड होती है। ये 13 है तो ये 12 हो सकता है, ये क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो ये बनेगा 12 और ये 12, तो ये भी क्या होगा 12। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो ये लाइन आई परपेंडिकुलर की, ये इस विकर्ण को क्या करेगी, बराबर कट करेगी। और यहाँ से जो ये लाइन आई है इसको भी क्या करेगी, बराबर कट करेगी। ये 5 भी क्या होगा हमारे पास 5 होगा। मीन्स यहाँ से हमारे पास डायगोनल जो आएगा D1 की वैल्यू आएगी 12 और 12 कितना होगा हमारे पास 24 आएगा। तो जो D2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी कितनी आएगी, 5 और 5 कितना आएगा मेरे पास 10 आएगा। तो ये इन क्वेश्चनों के क्या है, बड़े सिंपल प्यारे क्या है आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि वो कंसेप्ट जो टॉपिक के बारे में जो रोमबस होता है, समचतुर्भुज होता है, वो होता क्या है उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस टाइप के आपको कोई भी 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, अब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपसे हाइट पूछ सकता है, आपसे विकर्ण पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, आपसे डायगोनल पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, अटैक करना है एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने आंसर चेक करना हो तो आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया की हमने हेल्प नहीं ली, यहाँ पर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। 1/2 डायगोनल हमारे पास कितना है, एक डायगोनल कितना है 24 है और एक कितना मेरे पास 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे कितना आएगा मेरे पास 12, 12 की 10 से करेंगे तो 20 आएगा। तो यानी कि हमारा ये आंसर क्या होगा, वेरीफाई भी हो गया है। कन्फर्म करना तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आइए आगे देखें। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये हमारा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का। सबसे पहले पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता है क्या। आइए देखिए थोड़ा इसके बारे में रिव्यू करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। ओके, और आमने सामने भी बराबर होती है। कोण 90 का नहीं बनता, एक प्रकार से हम आयत की तरह बोल सकते हैं। बट आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, कोण 90 का होता है। दूसरी बात क्या करता है, एक हमारे पास जो साइड वाली भुजा होती है, एक हमारे पास बीच वाली जो लाइन होती है वो लेंथ बोलते हैं। ये लेंथ इसके बराबर होती है, साइड वाली ये जो ब्रेथ होता है ये इसके बराबर है। ठीक है, लेंथ मेरे पास कितनी है, यहाँ पर एक प्रॉपर आपके पास लेंथ ब्रेथ दे रखी है, ये अनुपात में कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया हुआ है इसने। और अपने निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास इसका समांतर चतुर्भुज का, वो होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है हाइट का फार्मूला होता है हमारे पास। अगर हमारे पास बेस आ जाए प्रॉपर, हाइट प्रॉपर आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो बेस और हाइट कैसे निकालेंगे देखते हैं। कि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है अनुपात में वो 3:2 है। यदि लेंथ 3 है तो ब्रेथ हमारी क्या है 2 दे रखी है। उसके बाद कहता है हमारे पास जो लेंथ है और हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हाइट है, सॉरी यहाँ पर लेंथ है और हाइट है, उसका जो अनुपात है हमारे पास 5 क्या है, हमारे पास 4 है। और आपने क्या निकालना है, आपने इसका एरिया निकालना है। तो प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, जो इसकी छोटी साइड है, छोटर जो साइड है, यानी कि छोटी साइड की क्या होगी, तो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, छोटी साइड की होती है ब्रेथ। वो हमारे पास क्या दे रखी है, ब्रेथ एक्चुअली में 30 दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास 30 दे रखी है। तो हमारे पास ब्रेथ जो है हमारे पास कितनी है, एक प्रकार से 30 है। तो 30 है तो यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, 2 बराबर में क्या होगा 30, एक बराबर में क्या होगा 30/2 करें तो क्या आएगा 15, 15 और 3 बराबर में क्या आएगा 15 3 45। हमारे पास लेंथ क्या गया 45 है प्रॉपर, हमें लेंथ निकल गई हमारी। अब हमने अपने हाइट निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो लेंथ 45 यहाँ पर है वही लेंथ हमारी यहाँ पर सेम आएगी। ओके, कंपेरिजन में तो 5 बराबर में क्या 45 के है, 5 45 बराबर होगा, 5 को 45 से भाग तो किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, 5 नहीं 45 9, और 9 तो क्या होगा 36, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, जो इसकी हाइट आएगी प्राय 36 आएगी। क्या आएगी 36 आएगी। तो यहाँ से आपका एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू में क्या होता है हाइट होता है। तो बेस आपका कितना है, बेस यानी कि लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 45 है, और हाइट आपके पास कितनी है, हाइट आपके पास कितनी 36 है। 45 36 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करने पर मेरे पास आएगा 6 5 क्या आएगा 30, 3 बच गया हमारे पास। और यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे प्रकार 6 चौक 24, 5 3 15, मेरे पास यहाँ पर सोल्व करने पर आएगा 39, 39 और 3 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 39 3 कितना होगा 42 आ गया। कितना का 42, 42 का 2 बच गया मेरे पास 4। ठीक है, और उसके बाद 4 ये 12, 12 और 4 कितना है मेरे पास 16। ये 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। फॉर्मूला ध्यान रखना, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और ये वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है बेस हाइट की, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है मेरे पास, किसमें दे रखी है
रेशो अनुपात दे रखी है, तो बाई कंसेप्ट तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, आइए आगे देखें। जो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन हमारा ट्रापीजियम का है। ट्रापीजियम यानी कि समलंब का है। आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, उनकी लंबाई है आपके पास क्या है, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ये समांतर रेखाओं की लंबाई है। उसके बाद हमारे पास जो एरिया दे रखा है तो 210 सेंटीमीटर है। एरिया कितना है, 210 सेंटीमीटर है। इसमें हमारे पास जो दे रखा है एरिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और आपने क्या निकालना है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी, ऊंचाई। सबसे पहले तो पता होना चाहिए समलंब होता है क्या है, हल्का सा रिव्यू करते हैं इसके बारे में। समलंब की जो शेप होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें अपर जो साइड होती है, लोअर जो साइड होती है, इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, बट बराबर नहीं आती, लेंथ बराबर अलग अलग होती है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक इसमें तो ये दो साइड होती है बराबर होती है, एक इसमें दो साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, मीन्स यहाँ से हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन के ऊपर आना है कि आपके पास जो एक लाइन दे रखी है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर मान लिया। एक दूसरी लाइन जो दे रखी है समांतर लाइन कितनी, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपके पास जो एरिया है वो एरिया हमारे पास कितना है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना दे रखा है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू में क्या, एच। ठीक है, एरिया कितना है हमारे पास, 210 है। कितना है, 210। ये 1/2 इधर है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो पलट के तो ऊपर जाएगा हमारा। और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी, यानी 18 प्लस में क्या करूँगा मैं, 24 का जोड़ करूँगा, इंटू में क्या आएगा मेरे पास, एच आएगा। और मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है जोड़ने पर, 8 अच्छा कितना है, 12, 42, मतलब 42 कहाँ आएगा मेरे नीचे आएगा। इसको मैं डिवाइड में लेके आऊँगा, बराबर में क्या बचेगा मेरे पास, एच बचेगा। यहाँ से भाग करते हैं, किस पे जाएगा, 21 पे जाएगा। 21 को 210 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना फार्मूला क्या होता है, आपके पास 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच होता है। ठीक है ना। कई बार क्या बोलेगा, आपको एरिया दे रखा था, कई बार क्या बोलेगा, समांतर रेखा की लंबाई देगा, ऊंचाई देगा, एरिया निकालना होगा, एरिया निकाल देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, चेंज कर सकता है। तो आपने फार्मूले को आपने ध्यान रखना है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, तो आइए आगे देखें। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आपके पास षटभुज दे रखी है। षटभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 भुजा हो। ठीक हो, क्या हो, 6 भुजा हो, तो हेक्सागन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसकी जो भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अंदर क्या कहता है, आपने एरिया निकालना, दो प्रकार का एरिया निकालना है। एक तो आपने एरिया निकालना इन सर्कल का, अंतर्वृत्त का एरिया निकालना है अगर षटभुज के अंदर वृत्त हो। और एक आपने निकालना है सर्कम सर्कल, यानी कि इसके बाहर सर्कल हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो दे रखे हैं, ये एक इसकी आकृति है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल साइड आर इक्वल होती है। इसमें जो ट्रायंगल बनती है वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ये पता होगा आपको। तो अब इसमें मान लें कि ये सेंटर पॉइंट मानते हैं, तो ये मेरे पास साइड आएगी, ये साइड बराबर आएगी, ऑल साइड इक्वल होगी। मेरे पास ये साइड 14 है, तो ये भी क्या होगी, 14 होगी, ये भी क्या होगी, 14 होगी। लेकिन आपने इसका पूरा एरिया नहीं निकालना। अगर इसके अंदर क्या निकालना हो, अब आपके पास इसके अंदर सर्कल दे रखा हो, क्या दे रखा हो मेरे भाई, सर्कल दे रखा हो, आपने इसके लिए निकालना हो, और इसके बाहर भी सर्कल दे रखा हो, तो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना। अंतर्वृत्त और परिवृत्त का एरिया निकालना है। लेकिन वो कब निकलेगा, जब आपके पास पहले अंतर्वृत्त की बात करते हैं, अंदर सर्कल हो, तो कैसे निकलेगा। तो ये मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल के अंदर ये हमने डाला, ये एक प्रकार से परपेंडिकुलर डाला है। ये मेरा जो होगा, सर्कल भी होगा और साइड भी होगी, ये मेरे पास क्या होगा, एक प्रकार से हाइट होगी, क्या होगी, हाइट। और त्रिभुज जब के अंदर हाइट डालते हैं और इसे टच करता है, तो इसकी जो रेडियस आएगी हमारे पास, रेडियस होती है, रेडियस ऑफ इन सर्कल होती है। ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, √3a/2। तो रेडियस निकल जाएगी हमारे पास से यहाँ से इन सर्कल की, तो √3 हमारा सेम आएगा। और ए की वैल्यू कितनी, साइड कितनी है हमारे पास, 14/2, 2 7 14, 7√3। ये मेरे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई मेरे भाई, क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो कैसे निकाल लेंगे एरिया, देखते हैं। तो एरिया हमारे पास होता है सर्कल का, एक प्रकार से इसका एरिया निकलेगा पूरे सर्कल का। तो ये होता है अंदर का पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 7√3 इंटू में 7√3। तो अब इसको आपने सोल्व करना है, बड़े प्यार से 7 से 7 कटेगा, हमारा यहाँ बचेगा 9/√3, 3 7 21 है, 22 की आप 21 से क्या करोगे, यहाँ पर गुणा करोगे। 22 की 21 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मेरा आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।
लेकिन आपसे पार्ट ए की पूछेगा एग्जामिनर, या तो अंदर की वृत्त करिए पूछेगा या बाहर की वृत्त करिए पूछेगा। अब आपने अंदर का निकालना, अभी आपने अंदर का निकाला, अगर बाहर का निकालना हो, बाहर के लिए आप रेडियस निकाल लेंगे, कम सर्कल बाहर की रेडियस कैसे निकाल लेंगे, तो आपका बाहर का सर्कल जैसे ये थोड़ा मतलब कि ऐसे बना हुआ है, तो जो ये होगी टच करके जाएगा ऐसे, ये लंबाई जो बनेगी त्रिभुज की और इसके अंदर की इसे टच करेगी मतलब की। तो जो रेडियस आपके पास अंदर, आपके पास 14 थी, आपके पास साइड थी आपके पास, वही आपके पास क्या होगी, बाहर के सर्कल की रेडियस बनेगी। तो कितनी बनेगी 14, और अपने ये निकालना है वही 22/7 आर का स्केयर। त्रिज्या मेरे पास कितनी है 14 इंटू 14 आएगा, ये तो दब गया, और 22 तो दोनों कितना होता है 28, और इन दोनों गुणा करने में मेरे पास आंसर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सोल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इन सर्कल का, ये एरिया आ गया हमारे पास सर्कम सर्कल यानी बाहर के सर्कल का। तो उम्मीद करता हूँ जो आपने पढ़ा है, जो हमने जाना है, आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, हर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। प्लीज़ अगेन रिपीट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।